अब अपन ने जो भी चीज़ मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट में लिखवाई है अपनी इसकी रेडियल नर्व की, ठीक है, तो उसे अब अपन को देखना है डायग्राम में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, अब अपनी कौन सी अपनी आ रही है, नर्व आएगी अपनी रेडियल, ठीक है। येलो से थोड़ा दिखना मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई। नहीं दिखेगा सो आई विल यूजिंग ब्लैक कलर, ओके। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में ब्लैक नहीं यूज़ करना है किसी को भी, वहाँ पे आपको येलो यूज़ करना है। ये दो जो भी डॉट डॉट है यानी कि पोस्टीरियर साइड जा रहा है, ठीक है। ये क्या है अपना शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे मैं इसका कोर्स बना देती हूँ पहले। देखो अब इसकी अपन को क्या करना है, चीज़ें याद करनी है। यहाँ पे अपना क्या होगा, एक्जिला, ठीक है। एक्जिला में किस किस को सप्लाई करेगी ये अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एक्जिला में किसको सप्लाई करती है, ट्राइसेप्स को। ट्राइसेप्स के भी अपने 3 हेड है, ठीक है, लॉन्ग, मीडियल और लेटरल। तो यहाँ पे ये किसको सप्लाई करेगी एक्जिला में, लॉन्ग और मीडियल हेड को, ठीक है। हेड, ठीक है। अब ये कहाँ आएगी, स्पाइरल ग्रुप। स्पाइरल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने पीछे की साइड, ठीक है, ह्यूमरस में। तो यहाँ से क्या आएगी, स्पाइरल ग्रुप से इसकी एक नर्व आएगी, ठीक है। ठीक है, ये किसको सप्लाई करेगी, ट्राइसेप्स को वापस से। लेकिन अब किस हेड को सप्लाई करेंगी, मीडियल एंड लेटरल हेड को, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, देखो अपन ने ट्राइसेप्स के क्या 3 हेड पड़े, ठीक है। अब इसमें अपना लार्जेस्ट हेड क्या पड़ा है, मीडियल हेड, ठीक है। तो मीडियल को सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगी ना, अगर वो लार्ज है तो इसको 2 बार सप्लाई करेगा, एक बार एक्जिला में सप्लाई करेगा, एक बार स्पाइरल ग्रुप में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला अपन ने, स्पाइरल ग्रुव, ओके। अब ये अपना क्या है, अब अपन ने इसको यहाँ पे ला दिया, ठीक है, अपन ने इसको ला दिया। अब यहाँ पे अपनी याद है, इधर 2 अपनी प्रेजेंट होती है मसल, एक अपनी होती है ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल साइड पे, लेटरल, और एक अपनी होती है ECRL, ठीक है। ECRL एक्सटेंसिव कार्पी रेडियलिस लॉन्गिस, कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम की साइड ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऊपर अपनी प्रेजेंट होती है ब्रेकियोरेडियलिस, तो ये किसको सप्लाई करेगी, अपनी ब्रेकियो रेडियलिस को। नीचे वाली ब्रांच ECRL, ठीक है। ECRL की फुल फॉर्म मैं नीचे लिख दूंगी, जितनी भी मैं अभी मसल्स के नाम लिखूंगी वो शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, उसके बाद नीचे आपको सारी लॉन्ग फॉर्म्स मिल जाएंगी, ओके। तो ये अपनी स्पाइरल ग्रुव होगी। ये अपना क्या बनाया था अपन ने, लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टिम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टिम, ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, लेटरल एपिकोंडाइल, ये अपना क्या हो गया, लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल ना। अब अपन ने ये क्या बनाई थी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। ये अपनी क्या थी,
पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। तो ये अपनी होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। लेकिन पहले अपन कौन सी मसल बनाएंगे, सुपाइनेट। यहाँ पे अपनी क्या होगी, सुपाइनेटर। तो ये कौन सी हो गई, सुपाइनेटर, ठीक है। वापस से ये अपनी होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हो गई। अभी किस किस को अब सप्लाई करेगी, तो फर्स्ट है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। देखो लॉन्गस वाला जो है वो यहाँ सप्लाई हो गया, ठीक है, अपना लैटेरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पे। अब अपना छोटा वाला हेड को गया ब्रेविस, तो ब्रेविस अपना कहाँ सप्लाई होगा, नीचे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व से। तो क्या क्या सप्लाई होगा वो मैं लिख देती हूँ। टोटल 5 मसल है अपनी यहाँ पे, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, वैसे कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है, यू कैन लर्न ईजीली। ECRB एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ऊपर क्या आती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, कहाँ आती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पे, ठीक है। उसके बाद अपनी आएगी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ओके सॉरी। उसके बाद आएगी अपनी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। उसके बाद आएगी एक्सटेंसर इंडेसिस, उसके बाद आएगी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ओके। देन इज अवर एक्सटेंसर डिजिटोरम। सुपरफिशियल ब्रांच के बारे में आपको थोड़ा अलग से बताऊंगी अभी नीचे, ओके। तो इतनी चीज़ें हो गई। एक्जिला में किसको सप्लाई करेगी, ट्राइसेप्स की लॉन्ग एंड मीडियल हेड को। फिर अपनी कहाँ आ गई, स्पाइरल ग्रूव में, उसमें किसने सप्लाई किया, उसके बाद किस किस को सप्लाई किया, ट्राइसेप्स की मीडियल एंड लेटरल हेड को। अब तुमको ये पता है कि ट्राइसेप्स का जो मीडियल हेड होता है वो लार्जेस्ट हेड होता है, तो उसको सप्लाई क्या होगी, 2 बार चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए इसको एक बार एक्जिला में सप्लाई करेगी मीडियल हेड को, फिर एक बार ये स्पाइरल ग्रूव में सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आ जाएगी, अपनी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम में, उसमें किसके 2 मसल को सप्लाई करेगी, ब्रेकियोरेडियलिस एंड ECRL। फिर लेटरल एपिकोंडाइल से क्या करेगी, डिवाइड होना शुरू करेगी, ठीक है। तो इसकी 2 ब्रांच होंगी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और एक अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। हमने 5 मसल पढ़ी, उसके बाद 5 मसल को सप्लाई करेगी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की, ठीक है। देखो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की 5 मसल को सप्लाई करेगी, क्या कौन कौन सी, ECRB एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, EPL एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस EPV, एक्सटेंसर इंडेसिस, ठीक है, और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। अब समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ये याद होना चाहिए कौन सी इसमें सुपरफिशियल है और कौन से डीप है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। मैं वो आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। अब जो आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में है, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। और ये देखो सुपरफिशियल कौन कौन सी है इसमें, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस कौन सी अपनी सुपरफिशियल है, एक्सटेंसर इंडेसिस, इंडेसिस अपने डीप ग्रुप में चली जाती है ना, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, लेकिन ये अपनी क्या है सुपरफिशियल ग्रुप की है। और कौन सी है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी हो गई, पॉलिसिस ब्रेविस, सारी हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं लिख सकती हूँ एक बार, तो ये सुपरफिशियल ग्रुप, डीप ग्रुप, इसमें डीप वाली जो है, ठीक है, डीप मसल सुपरफिशियल वाली, तो ECRL ECRB, उसके बाद एक्सटेंसर इंडेसिस अपनी डीप ग्रुप की है, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम और रिया एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। एक बार एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जरूर देखना जाके, ठीक है। और डिजिटी मिनिमी ECRL ECRB, ठीक है। यू हैव टू फिगर इट आउट। EPV मुझे थोड़ा भी कम याद आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंसर इंडेसिस तो मैंने आपको ये बता दिया कि यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है। और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस अपनी किस में, डीप ग्रुप में। तो ये तुमसे बाय बाय में पूछ लेते हैं टीचर, नर्व सप्लाई एंड ऑल, तो उनको बता देना कि डीप में ये है और ये सब, ठीक है। तो रेडियल नर्व किस किस को, इन सुपरफिशियल में इन 4 मसल को कर रही है, डीप में इनको कर रही है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए तो वो भी पढ़ना ही है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है ना। अब मैंने सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व डिस्कस नहीं करी है, तब मैं वो डिस्कस कर रही हूँ आप लोग के साथ, ठीक है।
सुपरफिशियल, रेडियल ना, ठीक। अब हैंड का डायग्राम आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है, ठीक है। इट लुक्स लाइक कि हाँ ह्यूमन हैंड है, बिल्ली कुत्ते का हैंड नहीं बना के आना है। एटलीस्ट इट लुक्स लाइक इट, ठीक है। थोड़ा गंदा हो सकता है डायग्राम, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि टीचर बिल्कुल नंबर ना दे। ये मैं उसके लिए मल्टीपल कलर यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग की चॉइस है, तुम भी कर सकते हो। नेल बेड्स आपके शो होने चाहिए, ठीक है। लेटरल 3.5 में कितना आएगा वो पोर्शन तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है। लेटरल 3.5 में तो लेटरल 3.5 में कितना आएगा, इतना आ जाएगा अपना, ठीक है। ठीक है, नेल बेड्स किससे सप्लाई होंगे, मीडियन नर्व से। और ये वाला जो है लेटरल 3.5 ये किससे होगा, पूरा रेडियल नर्व से। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसकी सुपरफिशियल ब्रांच से। So we are almost done with our supplies, ठीक है। Now clinical, देखो किस किस पॉइंट पे हमारा इंजरी हो सकती है। तो मैं इंजरी को रेड कलर से बनाऊंगी, ठीक है। तो यू हैव टू फिगर इट आउट लाइक दैट। ए पॉइंट की इंजरी, ठीक है, यहाँ होगी अपनी बी पॉइंट पे। देखो बी पॉइंट कहाँ है अपना, स्पाइरल ग्रूव में है। ए पॉइंट अपना कहाँ है, एक्जिला में है, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे है। डी पॉइंट कहाँ है अपना, जस्ट बिलो सुपिनेटर, ठीक है, डी, ठीक है। अब एक एक करके ये डायग्राम तुमको सामने रखना है और फिर उसके बाद इंजरीज पढ़नी है, ठीक है। लाइक अब क्या हो गया तुम्हारा एक्जिला में, देखो अगर एक्जिला की जो अपनी रेडियल नर्व है वहीं से डैमेज है तो नीचे की जितनी भी मसल है उन किसी को भी सप्लाई नहीं करने वाली है। तो एवरीथिंग सप्लाइड बाय रेडियल नर्व इज गॉन, ठीक है, कुछ सप्लाई नहीं करेगी। तो उसके क्या होंगे, कंसिक्वेंसेज होंगे कुछ। तो फग अगर ए पॉइंट पे है, ठीक है, मैं तुमको लिखवा दिया ए पॉइंट पे होगी, यानी कि क्रच पाल्सी बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, क्रच पाल्सी। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ रेडियल नर्व इन एक्जिला, ठीक है। कंप्रेशन कहाँ पे हो गया हमारा, एक्जिला में कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एवरीथिंग सप्लाइड बाय रेडियल नर्व इज गॉन, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट है। बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रो करो उसको, ठीक है। अब इसमें अपने 4 सिम्टम्स हैं, क्या क्या आएंगे, फ्लेक्स्ड एल्बो, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप, सॉरी, फिंगर ड्रॉप, और क्या आएगा अपना सेंसरी लॉस ऑन डाउनसम ऑफ हैंड,
फिंगर ड्रॉप के लिए क्या होगा, क्या किस वजह से होगा, क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम मतलब ये जितनी मसल है वो उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसके बाद ठीक है एक्सटेंसर डिजिटोरम अपनी ये होगी, ठीक है। देखो और क्या होगा, ट्राइसेप्स भी अपनी वो हो रही है कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राइसेप्स की वजह से क्या होगा, अपनी फ्लेक्स्ड एल्बो, किसकी वजह से, ट्राइसेप्स की वजह से, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा याद करते रहना, लाइक कि डिस्ट्रॉप किस मसल के डैमेज हुई है ना। सुपरफिशियल ब्रांच भी अपनी क्या होगी, सुपरफिशियल ब्रांच ना डैमेज होगी तो अपना सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अपना रिस्ट ड्रॉप, तो अपन को रिस्ट ड्रॉप के चक्कर में रिस्ट ड्रॉप अपनी किस वजह से होगी, ECRL की वजह से, ठीक है। इतना देख लो, ठीक है। तो क्रच पाल्सी में क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ रेडियल नर्व इन एक्सिला, एवरीथिंग सप्लाइड बाय रेडियल नर्व इज गॉन, एंड उसके बाद हमारे 4 चीज़ होंगी, फ्लेक्स एल्बो, रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप और सेंसरी लॉस। अब किस किस की वजह से हो रहा है, उनकी मसल कौन कौन सी पैरालिसिस हो रही है, इसी इनकी वजह से ही ये सारे सिम्टम्स उनको आते हैं, ठीक है। इतनी बात करें। अब बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट अपना कहाँ था, मैंने तुम्हें बताया था स्पाइरल ग्रूव में था अपना, ठीक है। देखो ए पॉइंट की अपन ने डिस्कशन कर लिया, अगर ए पॉइंट पर तो ये सब कुछ चला जाएगा अपना, जितना भी इसके नीचे का है सारी सप्लाई गई। अब देखो बी पॉइंट, बी पे आए, बी पे समझो मेरे को, ये बी पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, देखो अपना क्या ट्राइसेप्स वाला जो नर्व है जो ट्राइसेप को जा रही है अपनी एक्सिला में, वो बच गई, बाकी तो सारी जाएगी, अपनी नीचे वाली तो सब खत्म, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या है, लॉन्ग एंड मीडियल है, यानी कि ट्राइसेप्स थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट पे क्या बोलते हैं इसको, सैटरडे नाइट पाल्सी, इसका एक और नाम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हनीमून पाल्सी, ठीक है। एज कपल्स गो ऑन हनीमून, तो क्या होता है, लाइक वो अपने हाथ को एक्सटेंड करते हैं एंड कोई अपना सिर टिका के उनके आर्म पे बैठ जाए, तो उसी वजह से हमारी जो होती है हनीमून पाल्सी हो जाती है, ठीक है। तो ये देख लेना, इसका एक नाम है, आज जिसे एक्सप्लेन मोटा मोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बी पॉइंट पे जो रेडियल नर्व है कहाँ पे इंजर्ड होगी, रेडियल नर्व इंजर्ड इन स्पाइरल ग्रूव, ठीक है। इसको अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ट्राइसेप्स का कुछ पार्ट तो हमारा वर्क करेगा, ठीक है, जो हमारा एक्सिला में सप्लाइड है वो वाला पार्ट, यानी कि वीक एक्सटेंशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, वीकनेस इन एल्बो एक्सटेंशन, और क्या होगा हमारा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, रिस्ट ड्रॉप होगा, ठीक है, फिंगर ड्रॉप होगा, क्योंकि बाकी नीचे की सारी मसल्स हमारी जा ही रही हैं, और सेंसरी लॉस ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। उसके बाद अब अपना आएगा सी पॉइंट। सी पॉइंट अपना कहाँ था, अपन को वो देखना है, ठीक है। तो सी पॉइंट अपना कहाँ है, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट के ऊपर देखो, ए भी अपन ने पढ़ लिया, सी पॉइंट यानी कि ब्रेकियोरेडियलिस और ECRL बच जाएगी अपनी, है ना, और ट्राइसेप्स की दोनों हेड बच जाएंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, सुपरफिशियल ब्रांच जाएगी अपनी, और एक अपनी पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व और सुपिनेटर भी जाएगी, ठीक है। तो इसके नीचे की सारी मसल जाएंगी, ठीक है। तो सी पॉइंट पे देखते हैं, सी पे सी अपना क्यों हो सकता है सी पॉइंट पे, ठीक है। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर से हो सकता है ये फ्रैक्चर, ठीक है। इतनी बात हो गई। देखो इसमें ट्राइसेप्स कंप्लीटली सेफ, ठीक है। तो ये तुम लिख लेना, चलो हर चीज़ नहीं लिखवाई जा सकती, ठीक है। तो क्या क्या होगा, देखो ECRL बच गया हमारा, स्पेयर्ड, ठीक है। तो नो रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, लेकिन फिंगर ड्रॉप और सेंसरी लॉस तो हो ही रहा है, फिंगर ड्रॉप और सेंसरी लॉस, ठीक है। अब अपन को डी पॉइंट देखना है, देखो ठीक है, डी पॉइंट कहाँ है अपना, देखो अब डी पॉइंट पे यानी कि क्या क्या बच गया, एक तो सुपिनेटर बच गई, एक देखो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी कोई डैमेज नहीं होगी,
अपनी, ठीक है। डी पॉइंट से ओनली पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व है, ठीक है। तो अपनी ये 5 मसल जो लिखी ECRV, EPL, EPB, EI और EDM, ये 5 अपनी डैमेज होंगी, बाकी सब सेफ रहेंगी, ठीक है। तो डी पॉइंट में क्या हो सकता है, ठीक है। रेडियल हेड क्या हो सकता है, फ्रैक्चर, ठीक है। तो क्या होगी इससे, पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, फिंगर ड्रॉप होगा, सेंसरी लॉस भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो नो WD यानी रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। फिंगर ड्रॉप होगा सुपरफिशियल ब्रांच रेडियल नर्व, ये क्या बच जाएगी, ठीक है, स्पेयर्ड। तो क्या होगा, नो सेंसरी लॉस, ठीक है। देखो एक चीज़ नोटिस करना, चारों इंजरीज में अपनी फिंगर ड्रॉप तो होगी ही होगी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अपन इंजरी, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे लोअर एंड पे होगी तो हमारे पास उतने कम चांसेस होंगे कि हमारी मसल्स के पैरालिसिस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर इंजरी इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन अपर साइड पे है, अपर लेवल पे है, तो वो बहुत दिक्कत करेगी, उससे बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। तो आई हैड डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू मेक द नोट्स, जो भी मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि इनके मेरे को लॉन्ग फॉर्म दिखवाने, तो एक्सटेंसर कार्पी, रेडियलिस, लॉन्गिस, एक्सटेंसर कार्पी, यहाँ पे ब्रेविस, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटिव मिनिमी, एक्सटेंसर ब्रेविस, ये एक्चुअली एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, पॉलिसिस लॉन्गस, यहाँ पे भी सही कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जितना मेरे को लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मैं अच्छा कंटेंट पहुँचाती रहूँगी। आई होप यू विल ऑल विल लाइक इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट everyone who is preparing. Thank you so much.